तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचते हैं और उसके बाद जो विवाद शुरू होता है और एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी और आज एक बार फिर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार फेयर एंड लवली लगाकर जिस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अब उनका फेयर एंड लवली भी काम नहीं कर रहा है। यानी नीतीश कुमार का चेहरा कहीं से भी विधानसभा चुनाव में हो या ऐसे भी उनके काम नहीं कर रहे हैं। फेयर एंड लवली की बयान जो है बड़ा ही तूल पकड़ चुका है, क्योंकि इस बात के लिए हम अपने सहयोगी शिवम झा से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फेयर एंड लवली के चक्कर में तेजस्वी यादव कैसे फिसल गए। बोलते बोलते नीतीश कुमार को लेकर फेयर एंड लवली लगाते हैं और उनका जो है प्रचार प्रसार अब खत्म हो गया है और ये फेयर एंड लवली लगाकर घूमने से कोई फायदा नहीं है। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कम होती जा रही थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो चिराग पासवान को बताया गया, दूसरे कारण जो है वो उनके ही अंदर में जो टूट पड़ी कहीं ना कहीं नेताओं का कमज़ोर होना, ग्राउंड लेवल पर नहीं जुड़ना और उनके जो कुछ कार्य थे वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो शराबबंदी। अभी जो फ़िलहाल मौजूदा सवाल आपने पूछा कि फेयर एंड लवली को लेकर, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम ये बताते हैं कि आखिर ये वर्ड फेयर एंड लवली का इस्तेमाल जो है उन्होंने किया क्यों। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया कि जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि शराब एक औषधि है और शराब का जिस तरह से शराबबंदी के बावजूद भी घर घर तक शराब मिल रहा है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये जीतन राम मांझी बोलते हैं। तो आपको पता है कि एनडीए में चारों घटक दल हैं, जीतन राम मांझी, वीआईपी, बीजेपी, जेडीयू, लेकिन फिर भी लगातार एनडीए में तकरार देखने को मिल रही है। तकरार इस तरह के कि पिछले दिनों जैसा कि आपने जिक्र किया शुरू में ही कि तेज प्रताप यादव मिलने पहुंचते हैं जीतन राम मांझी से, उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आ जाता है 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। और इस बयान के बाबत जो है सवाल पूछा गया था तेजस्वी से। तेजस्वी ने कहा कि पता नहीं चल रहा कि आखिर क्या गड़बड़ी है, किस तरह का गठबंधन है। गठबंधन की पोल तो तभी खुल गई, वो ले गए किस समय में, देखिए चुनाव से पहले ले गए। चुनाव से पहले ले गए कि जो आंकड़े थे नौकरी का, आपको याद होगा नौकरी के कितने दावे किए गए थे। 10 लाख का दावा किया गया था तेजस्वी यादव के द्वारा। नीतीश कुमार ने कहा कि संभव नहीं है 10 लाख नौकरी देना। और वहीं जब बीजेपी आती है तो अपने मैनिफेस्टो के साथ आती है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, तो उसका जिक्र फिर से तेजस्वी यादव ने किया। अब आते हैं आपके सवाल पर कि आखिर उन्होंने जो है ये क्यों कहा कि फेयर एंड लवली। देखिए, इसको 2 तरह से सोचा जा सकता है। एक तो तेजस्वी यादव का सिंपल सा बयान देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं रही और इसीलिए नीतीश कुमार अब फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, प्रचार में नहीं आ रहे हैं, है ना? ये कहा जा सकता है कि फेयर एंड लवली का काम बीजेपी तो नहीं कर रही है। देखिए, इसको वही मैं बताने जा रहा था कि दूसरे वे में अगर लें, एक तो सिंपल वे हो गया, उनकी बात समझ गए लोग कि चलिए ठीक है फेयर एंड लवली नहीं लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि तेजस्वी नीतीश कुमार की जो है विश्वसनीयता वो कम हुई है। लेकिन दूसरे वे में देखें तो अगर नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कम हुई, ऑब्वियस है कि तीसरे नंबर की पार्टी बनी है इस बार, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर फेयर एंड लवली का काम तो बीजेपी ने ही किया है। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी साथ ना आए, बीजेपी फेयर एंड लवली ना बनकर उनके चेहरे पर चिपकती इस बार, तो इस बार शायद वो ही मुख्यमंत्री नहीं होते। ये सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो इस बार फेयर एंड लवली का काम किसने किया? तो बीजेपी ने किया। बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर आकर चिपकी और चूंकि सबसे सेकंड नंबर की पार्टी बीजेपी ही है, एक सीट ज़्यादा है तेजस्वी यादव को, तो फिर भी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर है बीजेपी और नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता थी वो कम हो गई। यानी कि इसी कारण है क्या कि तोड़ मरोड़ की सरकार अब चल रही है। जो दूसरे जैसे तेजस्वी यादव ने ये भी बयान दिया कि तोड़ मरोड़ की जो प्रक्रिया है नीतीश कुमार कर रहे हैं, अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं लोगों को। ऑब्वियसली ये देखिए, इसको भी 2 तरह से देखा जा सकता है इस बात को कि कैसे तोड़ रहे हैं। पहली बात कि ये सच है कि नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठे, नीतीश कुमार कमज़ोर हुए और इसी वजह से वो तीसरी पार्टी बने, जिस पर हमने फेयर एंड लवली की बात की। दूसरी तरफ जो आप बोल रहे हैं तोड़ मरोड़, तेजस्वी का जो बयान है वो 2 तरह से देखिए। एक तो कोई अपने इच्छा से आना चाहे तो वो जेडीयू में आ सकता है। दूसरी ये कि एलजेपी में जो टूट हुई है बड़ी, उसके पीछे बताया जा रहा है कि जेडीयू का हाथ है और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़। क्योंकि इससे पहले भी चिराग पासवान ने बोला कि तोड़ मरोड़,
चिराग पासवान भी बोल चुके हैं तोड़ मरोड़, अभी तेजस्वी बोल रहे हैं तोड़ मरोड़, यानी कि जेडीयू तो कमजोर है, तो जेडीयू को आदमी चाहिए। आपको पता है कि जो एक ही विधायक थे केवल एलजेपी के, वो शामिल हो गए थे आकर जेडीयू में। तो इस बात सबको दर्शाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू कमजोर है और इसलिए तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाई जा रही है। अंतिम सवाल शिवम हम आपसे लेंगे। ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डर हो चुका है कि हमारे भी विधायक टूट के चले जाएंगे, ये भी तो डर हो सकता है। देखिए, सवाल सही में हो सकता है, डर लगा रह सकता है, इसीलिए शक्ति प्रदर्शन किए हैं क्या? हो सकता है, इसको हम मान सकते हैं, एक रूप में देख सकते हैं। लेकिन हालांकि एक एक होता है ना, एक पार्टी का वोट कल्चर होता है, यानी कि जो जो विधायक कोई बीजेपी से जीत गया ना, तो वो उसको रहता है कि उसका बीजेपी का वोट फिक्स हो जाता है ना। तो आरजेडी से जो जीता हुआ है ना, वो एक विचारधारा में बनते चले जाते हैं कि नहीं 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 जाना है। शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि सरकार में जो, जैसे कि जीतन राम मांझी का भी बयान आया, उल्टा पुल्टा बयान हो रहा है। तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी मुकेश सहनी इधर से इधर घस के, और जैसे ही वो इधर से उधर घसकेंगे तो बात है कि मनमुटाव होता है। मनमुटाव तो वैसे भी चला था मुकेश सहनी के साथ, जब उनको कार्यकाल वाला अपना मनमाना जो है वो नहीं मिला था। बता दिए, पूरी जानकारी आपको दी है, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान सुनना आपके लिए जरूरी है कि तेजस्वी जी, जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराब औषधि है, नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए, शराब बिक रहा है बिहार में और एक मात्रा में शराब को बिकने। अब हम नहीं कहेंगे, पता नहीं किस बात का गठबंधन है। हाँ, ये तो गठबंधन का पोल तभी खुल गया था जब हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने बोला ये असंभव है, अब बीजेपी कहते 19 लाख देंगे। कोई तालमेल है क्या? इसको तालमेल कहते हैं क्या? अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है। अरे इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बिहार में नहीं मिल रहा। एक फलना उन्हीं के मंत्री जो हैं, वीआईपी लोग जो हैं, वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना है कि भाई एमएलए का फंड वापस कर दो। भाई किस बात का तालमेल है? अब तो हम नहीं कहेंगे, अब नीतीश कुमार जी का तो चेहरा खत्म ना हो गया। इस चुनाव में नीतीश कुमार जी का जो चेहरा में जो फेयर एंड लवली लगाते थे विज्ञापन का, इस बार तो पूरा पता चल गया ना कितना अच्छा चेहरा है उनका। क्या पार्टी के लोगों को, दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में ला रहे हैं? यानी उनका कोई वजूद नहीं, उनका कोई आधार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार फेयर एंड लवली लगाकर अपना प्रचार प्रसार भले कर लिए, लेकिन फेयर एंड लवली का काम सीधे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी ही काम की है। फेयर एंड लवली का काम बीजेपी ही अपने उनके चेहरे पर लगाकर ये प्रचार प्रसार हुई और एनडीए की सरकार बिहार में बन गई। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे द न्यूज़ के साथ और देखते रहें।